हेलो एवरीवन, आई एम जयपट एंड यू आर वाचिंग साइलेंट ट्रेडर। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले कि अभी जो रूमर्स चल रहा है दो कंपनी के बारे में, एक तो अदानी और एक HDFC बैंक के बारे में, कि यहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज़ आया हुआ है। एक है जो ऑडिटर का है रूमर्स जो रिज़ाइन करने वाला है, दूसरा है HDFC बैंक का जहाँ पे रिस्क है फंडिंग में, यानी कि वहाँ पे उनको दिख रहा है कि या जो बिज़नेस आने वाले दिन में वहाँ पे कम हो सकता है, क्योंकि नया फंडिंग जैसे चाइना का भी अभी आप देखोगे तो जो उनका जो न्यू फंडिंग है 2009 के लो के नीचे आ चुका है, यानी कि फ्रेश वहाँ पे लोन नहीं दिए जा सकते हैं। उसकी वजह से वहाँ पे बैंकिंग में प्रेशर है। सिमिलर हमें यहाँ पे HDFC बैंक के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी वैसा ही एक हिंट किया हुआ है, तो वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि चार्ट के ऊपर हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, कहाँ पे सपोर्ट है, ऑप्शन चेन भी देखेंगे कि क्या वहाँ पे कोई ऐसा दिख रहा है डेटा कि वहाँ तक जा सकता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो पहला यहाँ पे जो न्यूज़ था वो अदानी का था। यहाँ पे था कि मोर ट्रबल फॉर गौतम अदानी, डिलॉयट, ये जो यहाँ पे US बेस्ड कंपनी है ऑडिटर की, में रिज़ाइन एज अदानी ऑडिटर सेज रिपोर्ट। इसके नीचे रीज़न दिया गया है कि उन्होंने जो यहाँ पे जो एक एलिगेशन हुआ था उसके बाद में अदानी पोर्ट एंड द 3 अदर एंटिटी में फॉलोइंग द शॉर्ट सेलर रिपोर्ट्स, द ऑडिटर हैड सेड एट दैट टाइम दैट इट कुडंट वेरीफाई अदानीज क्लेम एंड कुडंट डिटरमाइन इफ द बिजनेस वाज फुली कंप्लाइंट विद द लोकल लॉज। यानी कि उनका ये सेटिस्फेक्शन नहीं है जो आंसर उनकी साइड मिल रहा है, और जो इनको डिटेल चाहिए वो अदानी की जो अदानी पोर्ट है कंपनी वहाँ से उनको नहीं मिल रहा है। उसकी ये रीज़न देके वहाँ से ये अभी रिज़ाइन करने वाले, एक रूमर्स है अभी की, ये कंफर्मेशन नहीं है। रूमर्स में दिक्कत क्या होती है दोस्तों कि मार्केट अगर में मंडे को ये गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है और बाद में आके ये लोग ऑफिशियली कह देते हैं कि नहीं हमारा यहाँ पे अभी रिज़ाइन का कोई नहीं है, तो जितना गिरा है उससे डबल ऊपर जाके जिन्होंने शॉर्ट किया है वो लोग यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो ये खास ध्यान में रखना कि हमें आगे इसको कैसे ट्रेड करना है। और जो दूसरा यहाँ पे न्यूज़ था HDFC बैंक के बारे में था, जहाँ पे HDFC बैंक के CEO ने फ्लैग फंडिंग रिस्क पोस्ट मर्जर बताया गया था, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि काफ़ी सारे जो FDs और वो जो थे FD HDFC में अभी वो ट्रांसफ़र पूरा नहीं हुआ है, उनका जो एक रिजर्व भी रहता है RBI के पास से वो भी अभी नहीं हुआ है, तो एक फंडिंग रिस्क वहाँ पर। और दूसरा आ गया है कि अभी ये जो RBI पॉलिसी ने अनाउंस किया था कि जो CRR है जो 10% का, उसके ऊपर जो इनको पहले इंटरेस्ट मिल रहा था अभी वहाँ पे इंटरेस्ट वो कम हो जाएगा। तो एक ग्रोथ के हिसाब से यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क किया गया है CEO ने, और वहाँ पे उन्होंने बताया कि जो हमने लास्ट 10 ईयर्स में ग्रोथ किया है यहाँ पे पॉसिबल है कि होल्ड हो सकता है या तो स्लो डाउन हो सकता है ग्रोथ की वजह से। तो ये एक दो न्यूज़ है, इसके ऊपर हमें देखना है कि चार्ट पे ये मंडे को कैसे बिहेव कर सकता है। तो हम सीधे चलते हैं चार्ट पे, जहाँ पे पहले हम यहाँ पे देखेंगे अदानी पोर्ट क्लोजिंग हुआ है 801 पे हुआ है, और लास्ट देखेंगे तो ये एक शूटिंग स्टार के बाद में हमें इनसाइड बार कैंडल देखने को मिला है। अगर ये यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाता है और इसी न्यूज़ के ऊपर यहाँ पे हम गैप डाउन ओपन हो जाता है, जस्ट एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं 5% के आसपास का, तो जिस हिसाब से जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है 5% अगर करे तो आपका आता है यहाँ तक का जो आ रहा है यहाँ पे 760, ये एक आपका प्रीवियस टाइम रेजिस्टेंस है, तो ये एक सपोर्ट है यहाँ पे। तो ये 5% बना तो 760 आपका एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर मानो कि ये कंफर्मेशन हो जाता है और ये 10% यहाँ पे खुल जाता है, अगर 10% खुल जाता है माइनस, तो आपका यहाँ पे ये बनेगा करीबन 720 के आसपास, जहाँ पे ये आपका प्रीवियसली एक सपोर्ट था जो ये लेवल के आसपास, सो 720। पर अगर यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं होता है तो यहाँ पे पॉसिबल है कि हम इसी रेंज के लोअर एंड के आसपास कहीं पे खुल सकते हैं 780। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब तक हम यहाँ पे ये जो लेवल है 784 के नीचे हम क्लोज नहीं करते हैं 30 मिनट्स, तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर 784 को अगर होल्ड कर दिया और मार्केट में यहाँ पे न्यूज़ में आ गया कि नहीं अभी ये एक रूमर से ऐसा कोई है नहीं रेजिग्नेशन का, तो ये यहाँ पे शूट अप करेगा और फिर क्या करेगा, ये जो 820 है उसको भी ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। तब ये जो यहाँ पे लो एंड हाई का डिफरेंस है, यानी कि ये आएगा 28 पॉइंट्स का रहेगा, तो यहाँ पे 848 तक भी जा सकता है। तो ये शॉर्ट कवरिंग में आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना है, क्योंकि फिर ये लेवल यहाँ तक आएगा, ये जो कैंडल था ना यहाँ तक के लिए, तो हम यहाँ करेंगे एक मार्क भी करके, क्योंकि हमें दोनों साइड हमें प्लान करके चलना है
कि यहाँ पे ये साइड हुआ तो क्या और ऊपर की साइड यहाँ पे हुआ तो क्या, क्योंकि हमें लाइव मार्केट में इतना टाइम नहीं रहता है कि हमें ये पूरा कैलकुलेशन करने का, तो हमें एक दिन पहले ही ये कैलकुलेट करके चलना होता है, तब हम यहाँ पे समझेंगे कि हाँ इसके ऊपर निकला तो एक अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है कि अदानी का जो सेबी का सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन और वो जो सबमिट करना था उनका चार्ज रिपोर्ट, वो भी मंडे को है शायद। तो इवनिंग को अगर ये मॉर्निंग को न्यूज़ आता है और इवनिंग में अगर सेबी आके कह देता है कि हमने यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं पाई है, तो क्या होगा, वो शूट अप करेगा। और पॉसिबल है फिर वो यहाँ पे जो ऑडिटर है वो भी कह सकते हैं कि अगर सेबी को कुछ नहीं मिला है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रिज़ाइन नहीं करेंगे, शॉर्ट ट्रैप होने का चांस है। तो ये एक दिमाग में रखना आप अगर पोजीशन यहाँ पे लेते हो तो इस हिसाब से हमारा डेटा यहाँ पे बताता है। तो अदानी पोर्ट का अगर ऑप्शन चेन देखें तो अभी हमारा जो है लेवल 800, जिस जगह पे हाईएस्ट कॉल यहाँ पे है 28 लाख। ऐसा नहीं है कि ये कल बना हुआ है, ये पहले से ही यहाँ पे बनता आया हुआ है। और जो सेकंड चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस करनी है, 760 जो मैं बात कर रहा था, वहाँ पे हमें इतना OI अभी के हिसाब से नहीं मिल रहा, यानी कि ये न्यूज़ है, इतना यहाँ पे अभी डेटा में है नहीं कुछ भी, जो आप देख सकते हो 700 पे सपोर्ट है। पर वो क्या होता है, ये जो दूर का ऑप्शन शॉर्ट करके हर बार बैठते हैं उनका पोजीशन है कि ये नया पोजीशन नहीं है। यहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ है, या ये अनवाइंडिंग होके कहाँ पे मूव हुआ है, ये हुआ है 750 पे, जो आप देख रहे हो सिमिलर साइज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि ये अनवाइंडिंग हुआ है। ऑपोजिट साइड कोई भी ऐसा यहाँ पे है नहीं। आपको ध्यान में क्या रखना है कि अनवाइंडिंग कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 820 पे अनवाइंडिंग हुआ है, क्योंकि इस यहाँ पे हाई लगा था 819। पॉसिबल है कि यहाँ पे वीकेंड का यहाँ पे एग्जिट हुआ है, अभी भी 12 लाख ओपन है। तो डेटा के हिसाब से कोई भी यहाँ पे ऐसा देख नहीं रहा है कि हाँ यहाँ पे पोजीशन बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखते हो कि ये जो 750 का पोजीशन है 4,24,000, अगर आप इसको हिस्टोरिकल देखेंगे तो यहाँ पे हम 8 का कर देते हैं, यानी 2 दिन पहले भी आप देखेंगे तो वहाँ पे OI ज़्यादा था। अगर किसी को यहाँ पे आइडिया था ये न्यूज़ का, तो यहाँ पे ये पोजीशन वो कम नहीं होता, क्योंकि 2 दिन पहले इसका 5,28,000 था, जो अब यहाँ पे आज देखेंगे तो पोजीशन जो हो चुका है वो हो चुका है 424 के आसपास। तो मेरे हिसाब से न्यूज़ में डेटा में तो अभी ऐसा कुछ है नहीं कि जहाँ पे किसी को पहले पता हो और पोजीशन बना हो। पर हमें ध्यान में क्या रखना है यहाँ पे कि 760 का जो पुट है यहाँ पे, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और 8 लाख जो 800 का ये जो PE है 13 लाख, इसमें एग्जिट नहीं होता है तो हम वापस 800 आएंगे। ऑपोजिट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, अगर वापस ये जो 800 पे 27 लाख है वो यहाँ से प्रॉफिट बुक करके 760 या 750 को फर्दर इंक्रीज होता है तो भी यहाँ से हम मार्केट नीचे जा सकता है। तो ये एक हमें आइडिया देता है अदानी पोर्ट का। उसके बाद में देखेंगे तो HDFC बैंक का, अदानी का भी एक बार देख लेते हैं साथ में। तो इसका जो ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट आया था यहाँ पे, तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये आपका सपोर्ट का काम करेगा, 2430 के आसपास एक सपोर्ट का काम करेगा। जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं जाता है आप यहाँ पे एकदम बैरिश मत होना, यहाँ पे इसके नीचे जाता है तो ही हम यहाँ पे शॉर्ट देखेंगे, नहीं तो पॉसिबल है यहाँ से बाउंस करेगा ये वापस 2567। शॉर्ट कवरिंग का लेवल ध्यान में रखना 2584 के ऊपर यहाँ पे फर्दर शॉर्ट कवरिंग आपको 3000 भी लेके जा सकती है। हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं HDFC बैंक का स्टडी। HDFC बैंक, तो HDFC बैंक एक फ्लैग पैटर्न के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, जो हमने लास्ट टाइम भी इसको स्टडी किया था। ये एक नीचे का जो ट्रेंड लाइन आ रहा है उसको हमें यहाँ पे नोटिस करना है। ये हमारा था मेक और ब्रेक के लिए, शॉर्ट कवरिंग के लिए, जिसको यहाँ पे 2 बार डबल टॉप बना के फर्दर नीचे आ चुका है। तो इसके ऊपर जाएगा तभी हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है जिसको हमने ब्रेक डाउन दिया है, सेंट्रल लाइन को भी हम यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते हैं, कहाँ तक हो सकते हैं 1585 1582 एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ से जब वापस बाउंस करेगा 1610 अगर ब्रेक नहीं करता है तो ये फिर यहाँ पे धीरे धीरे करके नीचे आएगा, जो इसका ये सपोर्ट है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक सपोर्ट मार्क कर दोगे ये लेवल। तो क्या धीरे धीरे करके यहाँ पे आके इसका जो ये पैटर्न भी कंप्लीट होगा। क्विक आना है तो ये लेवल तक आएगा, अगर ज़्यादा गिरा एक ही दिन में 1560 तो ये आपका ये जो सपोर्ट है वो यहाँ पे काम करेगा। इसके लिए फिर यहाँ पे सपोर्ट बनेगा
ये लेवल। अगर एक ही बड़ा कैंडल बनना है तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा, धीरे धीरे करके आना है तो ये सपोर्ट लेगा। तो ये दो आपके लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। शॉर्ट कवरिंग के लिए ये कैंडल है यहाँ पे, इसके ऊपर ही सस्टेन करना ज़रूरी है, जो है 1655 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है। तब तक हमें यहाँ पे सेल ऑन राइज करना है। नीचे में 2 टारगेट ओपन है। ऑप्शन चेन की बात करते हैं, यहाँ पे HDFC बैंक। तो HDFC बैंक में यहाँ पे फर्स्ट हमें यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है 1600 एक सपोर्ट का काम कर रहा है। इन द मनी अभी हमें इतना एग्रेसिव देखने को नहीं मिल रहा है दोनों साइड, पर पुट की साइड अभी भी होल्ड कर रहा है 1640, 50 एंड 60। अनवाइंडिंग हुआ है 243, बट अभी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा OI ओपन है कंपेयर टू ये लोअर साइड। तो ये एक सपोर्ट था जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगर हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते हैं तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि जिन्होंने ये होल्ड करके गए वो पैनिक में आपको फर्दर नीचे लेके जा सकते हैं। अगर ये पैनिक नहीं आया तो ही होल्ड करेगा। गैप डाउन कहाँ होना चाहिए? 1590 के आसपास होना चाहिए, तो हमें एक नीचे गैप डाउन मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।